व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपनी डेवलपमेंट को शुरू करने लगे हैं। शुरू करने से पहले एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मैं जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा आपको हर लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अब जैसे ही आगे आगे जाएंगे हर लेक्चर पिछले लेक्चर पर डिपेंडेंट होगा। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आपको आने वाले किसी लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ फाइल को सेव किया था, आज हम इसमें कोड करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने HTML की फ़ाइल सेव की थी, जैसे कि हम देख सकते हैं। ये देखें, होम पेज कौन सा टाइप है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों, HTML के अंदर टैग्स यूज़ होते हैं। टैग्स जो है ना, उसका सिंटैक्स ये है, मतलब लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लगाते हैं एंगल ब्रैकेट। इसमें होता है टैग नेम। मैं कुछ भी टैग का नेम लिख रहा हूँ, ये टैग नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा टैग है। HTML के अंदर इस तरह से कोडिंग होती है, जहाँ से आपकी यानी कि एंगल ब्रैकेट शुरू और एंगल ब्रैकेट ख़त्म, ये HTML का टैग है, ठीक है। अब टैग ओपन भी होता है और क्लोज़ भी होता है। मतलब अब इसको क्लोज़ करने का तरीका समथिंग लाइक दिस, ये देखें। अब ये जो क्लोज हुआ टैग, उसके अंदर हम लोग सिर्फ ये स्लैश लगा देते हैं। ये टैग ओपन, ये टैग क्लोज, यानी कि अब जो इसके अंदर हमने लिखा होगा वो हमारा ब्राउज़र पे शो होगा। जो भी हमने इसमें लिख दिया है वो चीज़ हमारी ब्राउज़र में, वो जो फाइल होगी, जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे उसके अंदर वो चीज़ शो होगी जो हमने यहाँ पे टाइप की होगी। इसके दरमियान में ये टैग ओपन हुआ है, ये टैग क्लोज कर दिया है। तो जब भी हमने HTML की शुरू करनी है फाइल, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले ये बात लिख लें कि जब भी आपने शुरू करनी है आपने ये लिखनी है। हमने सबसे पहले लगाना है एंगल ब्रैकेट, फिर लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके अंदर कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे डॉक टाइप, TYP डॉक टाइप HTML। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं डेक्लेरेशन। देखें, अब ये जब मैंने ये डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये है कि ये भाई ये ब्राउज़र को बताएगी हमारे कि जैसे ही आपने ये फ़ाइल ब्राउज़र में ओपन की, ब्राउज़र पढ़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एंगल से शुरू होगा वो इसको समझेगा टैग, ठीक है। तो वो उसको रेंडर करने की कोशिश करेगा, मतलब दिखाने की कोशिश करेगा इसके अंदर जो चीज़ है। लेकिन हमने उसको क्या बताया कि भाई ये डॉक टाइप HTML है, मतलब कि ये एक HTML की फ़ाइल है, ये एक एलिमेंट नहीं है। तो जैसे ही ब्राउज़र इसको पढ़ेगा वो समझ जाएगा और वो आपकी फ़ाइल को रेंडर करके ब्राउज़र पे शो करवा देगा। अगर हम ये ना लिखें तो इसका क्या नुकसान है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, अभी वेबसाइट लोड हो रही है। ये देखें, मेरी वेबसाइट हो गई है लोड, ठीक है। वेबसाइट लोड हो गई। अगर मैं डेक्लेरेशन ना लिखा हो, यानी मैंने डिक्लेयर ना किया हो ये इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर, तो जो ओल्ड ब्राउज़र्स होंगे या कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। अब तो ये जितने भी ब्राउज़र्स आ रहे हैं ना, अब लिखने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ब्राउज़र फ़ाइल ओपन करते ही समझ जाता है कि ये HTML की फ़ाइल है। लेकिन अगर कोई ब्राउज़र, कोई भी कंप्यूटर ओल्ड यूज़ कर रहा हो वर्जन किसी भी ब्राउज़र का, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने अपनी फ़ाइल को चेंज करता हूँ, उधर से डेक्लेरेशन हटा के मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ना फायरफॉक्स का ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर लिया है और मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर से डेक्लेरेशन हटा दी है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर अपनी वेबसाइट को अब खोलूँ, डेक्लेरेशन नहीं दी हुई, तो वेबसाइट इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। ये है डेक्लेरेशन लिखने का फ़ायदा। जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया तो मेरी वेबसाइट इस पर ऑटोमेटिक बिल्कुल सही खुलेगी, जैसा कि क्रोम पर नज़र आ रही है। अगर डेक्लेरेशन ना दें तो ये इस तरह ब्रेक होती है वेबसाइट, फिर आपको कोई चीज़ वो रेंडर करेगी नहीं, मतलब कोई भी स्टाइल शीट नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये याद रखना है कि आपने लाजमी इसको लिखना ही लिखना है। स्टेप नंबर 1 था ये। उसके बाद आपने टैग लगाना है एक। अब हमने लगाया है टैग HTML का, HTML ओपन, HTML क्लोज। अब ये देखें, अगर अब आप देखें,
अब ये भी कंपलसरी है, अभी जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वो कंपलसरी है, वो आपने लिखने ही लिखने। जब भी आपने HTML की साइट शुरू करनी है ना, वेबसाइट अपनी डेवलपमेंट शुरू करनी है, आपने ये कुछ टैग्स हैं जो लाजमी लिखने हैं। पहले डिक्लेरेशन, उसके बाद HTML का टैग। अब इस HTML के टैग के अंदर टैग आएगा एक हेड का टैग ओपन और हेड का टैग क्लोज। अगर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, HTML का टैग ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज है। अब उसके अंदर मैंने एक हेड का टैग लिया है और एक टैग लूँगा बॉडी का। अब देखें, पहले हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद जी हम HTML का कोड शुरू करने लगे हैं HTML के टैग के अंदर। अब दोस्तों याद रखना है, जो हेड के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना, वो ब्राउज़र पे शो नहीं होगी। यानी हमारी वेबसाइट का जितना हिस्सा शो होता है ना ब्राउज़र पे, वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब हेड आपने लिख लिया, ठीक है। अब हेड के अंदर एक आएगा टाइटल। टाइटल का टैग क्या करेगा? अब जो टाइटल हमने लिखा है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, अब इस फाइल को मैं कर रहा हूँ ब्राउज़र, ओपन इन ब्राउज़र। ये देखें अभी कुछ भी नहीं है। आप अगर यहाँ देखें ना, ये ऊपर टॉप पे ये लिखा हुआ है होम पेज डॉट HTML, यानी मेरी फाइल का नेम शो हो रहा है। मैं ये टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये जो टाइटल होगा ना, यहाँ पे फर्ज करें मैं लिख देता हूँ अफनान वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही मैंने किया तो जब भी आपने फाइल में चेंज करना है, उसको Ctrl+S सेव करना है पहले। जैसे ही वो सेव होगी फिर यहाँ पे शो होगा जो भी होगा। अब मैंने रिफ़्रेश किया, अब ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया अफनान वेबसाइट। वेबसाइट के जितने टाइटल्स होंगे वो आपने यहाँ पे शो होंगे। इसके बाद आपने बताना है मेटा का टैग। अब मेटा के टैग के अंदर कैरेक्टर सेट UTF-8 लिखना है। UTF स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। मेटा का टैग वेबसाइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जिसको बोलते हैं मेटा डाटा, लाइक वेबसाइट का ऑथर कौन है, कब बनी, कौन सी लैंग्वेज है, ये वो सारा मेटा का टैग अपने अंदर स्टोर रखता है। मेटा चार्टसेट UTF-8 ये क्या करेगा? जैसे ही हमने कुछ टाइप किया, ब्राउज़र इसको रीड करेगा, ब्राउज़र देखेगा कि कैरेक्टर सेट UTF-8 यूज़ हो रहा है। अब UTF-8 ये एक ऐसा मेथड यूज़ हो रहा है कि हमने जो भी टाइप किया होगा ना वेबसाइट में, उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट कहीं भी फॉलो करें, मैं आपको उसी टाइम आपका मसले का हल बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।